अस्सलाम वालेकुम जी। तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है, तहरीक इंसाफ मुक चुकी है, तहरीक इंसाफ तितर बितर हो चुकी है। ये वो जुमला है जो आम तौर पे आजकल पाकिस्तान के सियासी तज्ज़ियाकार, पाकिस्तान के जो सियासी हालात से वाकफ़ियत रखने वाले लोग हैं वो कहते फिरते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे तो ऑन द रिकॉर्ड भी कहते हैं। क्या वाकई ये सूरत हाल है? क्या इमरान खान से तहरीक इंसाफ के लोगों को दूर करने की वजह से तहरीक इंसाफ का अपना ही तिया पांचा हो चुका है? क्या तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात वो सूरत इख्तियार कर चुके हैं कि यहाँ से वापसी नामुमकिन है? तहरीक इंसाफ में ग्रुप्स कितने हैं? फिर उसके बाद बुशरा बीबी को क्या टॉर्चर किया जा रहा है? क्यों वो ब्रेकिंग पॉइंट के नज़दीक हैं? बुशरा बीबी के साथ क्या किया गया? आखिर में आपको बताऊंगा जी। सऊदी अरेबिया ने बड़ा पैसा दे दिया, इसकी हकीकत आपको ज़रा समझाऊंगा जनाब, आपको समझ आएगी फिर कि कैसे लफ्ज़ों का हेर फेर करके हमारे हुक्मरान हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेंबरशिप और सुपर थैंक्स की ऑप्शन आपके पास मौजूद है, इस्तेमाल करके मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक करेक्शन, कल मैंने इमरान खान का नाम ले दिया। बेसिकली बुशरा बीबी को कल रात को अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल लेके आया गया। वहाँ पर उनका एक आंख का ऑपरेशन किया गया, एक सर्जरी की गई जनाबे वाला। वो सर्जरी मैं आपको समझा देता हूँ। राइट आई में उनकी तकलीफ थी, जिसके बाद चंद दिन पहले पिम्स की एक टीम गई थी वहाँ पर। उसके बाद बताया गया कि उनको डायग्नोज जो किया गया वो था रेटिनल डिटैचमेंट। ये जो रेटिना होता है ये डिटैच हो गया था, जिसके वजह से उनकी सर्जरी रिकमेंड की गई थी। ये सर्जरी जनाब कल रात को की गई है, 2 घंटे के लिए ये सर्जरी हुई है। कल शाम को बुशरा बीबी को शिफ्ट किया गया अल-शिफा आई ट्रस्ट में। बुशरा बीबी की फैमिली को नहीं बताया गया कि क्या हुआ, उस पर मैं आगे बताता हूँ। जो बुशरा बीबी है उन्होंने जेल इंतजामिया को कहा, और ये नदीम कुरैशी और उनका पैनल था जिन्होंने सर्जरी की। उसके बाद एक रात उनको रखा गया, आज उनको वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो पहली चीज़ तो ये कि जो समझ रहे थे डील है, इसमें डील कोई नहीं थी। बुशरा बीबी की फैमिली ने कल दिन के टाइम पे उनको अडयाला जेल वालों की तरफ से कॉल की गई थी कि जनाब आप फ़ौरन अडयाला पहुँचो। उन्होंने कहा खैरियत है? उन्होंने कहा जी आप अडयाला आ जाएँ तो हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने कहा जी कितनी देर में आ जाए? उन्होंने कहा जी फ़ौरन 10 मिनटों में पहुँच जाओ। उन्होंने कहा जी हम लाहौर होते हैं, हमें पहुँचने में जनाबे वाला कोई 4 घंटे, तो अभी भी निकलो तो 4 घंटे लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी हम आपको बाद में बताते हैं। फिर उनको कहा गया कि आप जुम्मे के दिन सुबह 12 बजे अडयाला जेल आ जाएं। इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 1:30 बजे का टाइम है, नहीं 1:30 से लेट का टाइम है थोड़ा सा। जुम्मे की नमाज हो चुकी है और हाँ जी 1:30 से काफ़ी लेट का टाइम है ये। और बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात 2 घंटे की हो चुकी है उनके साथ। ये भी कल इनकी फैमिली को कहा गया कि कल आप सुबह 9 बजे अल-शिफा आई ट्रस्ट आए, वहाँ पर आएंगे तो आपको बताया जाएगा। सवाल बार बार किया गया क्या उनको हुआ क्या जो हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है? उन्होंने कहा जी आप आएंगे तो उनका इलाज हो सकता है, जब आप आएंगे तो भेजेंगे। ठीक है, अडयाला के हॉस्पिटल में कल उनको रखा गया, लेकिन आज रात को ही उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। ये वैसे जनाबे वाला एक अजीब सा मामला है कि एक मरीज़ा जो जेल में इनकार्सरेटेड है, उनकी फैमिली उनके हस्बैंड की गैर मौजूदगी में उनको हॉस्पिटल लेके जाके उनकी सर्जरी करवाते हैं। ठीक है, ये वैसे नहीं होता दुनिया में, इस तरीके से कभी भी नहीं होता। बैरिस्टर गौहर साहब ने ट्वीट की, उन्होंने बताया कि जी मुझे कल एक मैसेज आया था कि सर्जरी मेरा ये मुतालबा है फैमिली से, तो फैमिली से उनका मुतालबे में मुलाकात हो चुकी है। लेकिन फिर भी बड़ी तशवीशनाक बात है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इस हद तक जारी हैं। यूरोप ने कहा है कि जनाब GSP+ राइट नहीं, और पाकिस्तान मस्ट डू मोर ऑन ह्यूमन राइट्स, ऑन लेबर राइट्स और चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज़ के मामले पर, और ये ब्लास्फेमी के इशू पे आपको मज़ीद काम करना पड़ेगा। काश यूरोप जो है वो ये भी कहती है कि जनाब आप लोगों पे इस तरह अपने लोगों पे जुल्म और तशद्दुद बंद करें। दूसरी तरफ कल इमरान खान से मुलाकात का दिन था। बड़े बड़े नाम थे, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, हामिद खान, बाबर अवान, लतीफ़ खोसा, इंतज़ार पंजोता, 6 बंदों के नाम थे। हैरत की बात और शर्म की बात और बेगैरती की बात यह कि इन 6 में से एक भी नहीं पहुँचा अडयाला जेल के बाहर। बड़ी बदकिस्मती की बात यह कि इन 6 में से एक ने सिम्बॉलिकली भी जाना गवारा नहीं किया। बड़ी अजीब सी बात यह है कि ये सियासी रुफ़का की मुलाकात का दिन होता है, वकला का नाम डाला गया इस मुलाकात वाले दिन में, लेकिन इन वकला ने भी जाना गवारा नहीं समझा। अगर यही इन वकला को पैसे दिए होते तो पूरा दिन अडयाला जेल के बाहर खड़े रहते, रोते रहते, चीखते रहते।
लेकिन ये कैसे वकला हैं जिन्होंने जाना गवारा नहीं किया। तहरीक इंसाफ की हालत इस टाइम बुरी है। अगर आप फैक्चुअली बात करें, तहरीक इंसाफ के अंदर 3 ग्रुप्स हैं। एक गंडापुर साहब का ग्रुप है, एक गौहर साहब का ग्रुप है, एक फिर जो अलीमा खान को फेवर करता है वो ग्रुप है। सुहेल अफरीदी साहब का ग्रुप भी एक समझ लीजिए है, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब बड़ी तेज़ी के साथ अपनी मकबूलियत खोते चले जा रहे हैं। वेरी लाइकेबल गाय, वेरी गुड गाय, बट अनफॉर्चुनेटली जो सफ़र था उनका कप्तान चप्पल से लुई वितौर तक का, वो बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने तय किया, तो शायद इसलिए वो माइंड करते हैं बड़े जेल जाना कि मैं सीएम हूँ, मैं क्यों जेल के बाहर बैठूं जी, अच्छा नहीं लगता। ठीक है भाई, ना बैठें आप। लेकिन अब एक गंडापुर की सरबराही में ग्रुप है। शेख वकास अकरम साहब फेवर्स गंडापुर, मशाल यूसुफ जई, बैरिस्टर सैफ एंड शेर अफजल मरवत फेवर करते हैं गंडापुर साहब को, तीनों चारों। दूसरी तरफ एक सलमान अकरम राजा के बारे में कहा जाता था कि अलीमा खान की प्रॉक्सियाँ, वो अलीमा खान से भी लड़ पड़े हैं, वो कहते हैं मैंने इस्तीफ़ा देना है। फिर एक बैरिस्टर गौहर साहब हैं, फिर छोटे मोटे और भी 3-4 ग्रुप से आपस में लड़ पड़े। हालत ये हुई भी है कि जो हमारे इत्तेहादी हैं तहरीक इंसाफ के, अपने अचकजई साहब और ये जो बाबा ग्रुप है, ये बाबा ग्रुप भी नाराज़ है। इन्होंने वोट लेने टाइम ये नाराज़ नहीं हुए, बेशर्मों की तरह उन्होंने वोट ज़रूर लिए, लेकिन अंधेरियाँ चल रही हैं, चोई साहब हवा बड़ी अच्छी चल रही है, मेरा दरख्त ही ना गिर जाए भाई, ये हिल रहा है ज़्यादा, इस पर आलू बुखारे भी लगे हुए हैं, जो पक जाएंगे तो मैं मज़े ले लेके खाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको दूंगा नहीं, क्योंकि मैं बड़ा कंजूस मक्खी चूस हूँ। तो जनाब वाला वो बाबा ग्रुप भी नाराज़, वो कह रहे तहरीक इंसाफ का अपना इवेंट है जी, हमसे तो मशवरा नहीं किया, हमसे तो पूछा नहीं, जो जलसा कर रहे हैं तो हम नहीं आएंगे इसमें। तो अभी शेख जो हैं आपके सुहेल अफरीदी साहब रब्ता करेंगे अखुनज़ादा हुसैन से, अखुनज़ादा हुसैन फिर आगे बाबू से रब्ता करेंगे, बाबू से बात होगी, फिर बाबों को राज़ी करना पड़ेगा बाकायदा, इनकी मुट्ठी चांपी करनी पड़ेगी, इनकी मालिश करनी पड़ेगी, इनकी पिन्नियाँ कुटनी पड़ेंगी, फिर जाके बाबे कहेंगे अच्छा ठीक है चलो मेहरबानी हम आ जाएंगे। और फिर ये अकेले आएंगे, साथ 4 बॉडी गार्ड होंगे, और ये 15 मिनट की एक फुद्दू किस्म की तकरीर, फसड्डी किस्म की तकरीर करके चले जाएंगे। प्रैक्टिकल स्टेप्स कोई नहीं लिए जा रहे इस टाइम पर। तो ये थी जनाब तहरीक इंसाफ की कहानी। इस पर अब हम क्या कह सकते हैं। दूसरी कहानी है जनाब हमारी प्यारी हुकूमत की। हमारी प्यारी हुकूमत जो है जनाब, वो कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है। एक झंडा उन्होंने हमारी पुश्त में डंडे समेत गाड़ रखा है, जो कि निकालने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ हो रही है हम लोगों को, जिसकी वजह से हम दुखी भी हैं। अब हुकूमत कह रही है कि जी सऊदी अरेबिया ने 10 अरब का हमें पैकेज दे दिया। अब ज़रा इसको डिसाइफर करते हैं कि सऊदी अरेबिया ने क्या किया। 10 अरब डॉलर में जो पैकेज दिया है, जो कल से हमें बताया जा रहा है कि जी हमें मिल गया माल, उसमें 5 अरब तो पुराना है जो पहले से पड़ा हुआ है, यानी कि पीछे रह गया है 5। ठीक है, वो वापस लेने की बजाय वो उन्होंने कहा जो पड़े रहेंगे, तो 5 वो रह गया। 3 अरब डॉलर नया डिपॉजिट है जो कि कर्जा है। ठीक है, इसी माह मुत्तहिदा अरब अमारात को हमने 3.5 बिलियन डॉलर वापस करने हैं, और उसके बाद ये लिक्विडेशन जो 3 अरब है उसकी जगह पे जमा हो जाएंगे। ये हो गया 8 अरब। पीछे नई हासिल करदा रकम जो है वो है 2 अरब डॉलर, ये सऊदीया ने हमें दिया है। ये भी कर्जा है, सरमायाकारी नहीं, ये एक नया पैटर्न नहीं है भाई, पुराना पैटर्न है। ये टेक्निकली तो हुकूमत दुरुस्त कह रही है कि 10 अरब का पैकेज दे दिया, लेकिन फैक्चुअली ये बात ठीक नहीं है। 5 अरब पहले से हमारे पास मौजूद है, 3-3.5 अरब हमारे जो जा रहे हैं उसकी जगह 3 अरब आ रहे हैं, यानी कि जो यूएई से कर्जा लिया था वो वापस लेके वही कर्जा हम सऊदी अरेबिया से ले रहे हैं। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि 2 और कर्जा ले रहे हैं, रोल ओवर को मिलाया जा रहा है नई फंडिंग के साथ, और डिपॉजिट्स को पेश किया जा रहा है कि ये हमारी तरक्की और कामयाबी का जीना है, मुल्क तरक्कियाँ कर रहे हैं इसलिए हमें लोग पैसे दे रहे हैं। ऐलान किया जा रहा है कि जी हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, स्टेबिलिटी आ जाएगी, ज़्यादा इससे सूरत हाल कोई तब्दील नहीं होगी, वो आपको चंद दिन में पता चल जाएगा। बेशक आप ये कह सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, लेकिन इस डिपॉजिट से आपकी ज़िंदगी पे कख का फ़र्क 8 आने का, 4 पैसे का फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप वही मेरी तरह जलीलो ख्वार और रुसवा होंगे, टगे टगे की आपके लोग बेइज्जती करेंगे आपको, आप महंगाई में डूबे रहेंगे, आप बिला वजह अपने आप को चपेड़े मारने की ख्वाहिश का भी इज़हार करेंगे, काश मैं अपने आप को चपेड़े मार सकता। तो उसके लिए तैयार रहिए। गोरख धंधा जो आदाद और शुमार का है, नून लीग इसमें एक्सपर्ट है, इन्होंने चमचे भी ख़रीद रखे हैं। चमचों से याद आया कि चमचे बहुत ज़्यादा मार्केट में बिखरे पड़े थे, आपस में भी टकरा रहे हैं। इस पर भी बात करूँगा अगले वीडियो में, कोशिश करूँगा जल्दी करूँ वीडियो, कोशिश करूँगा आज भी लाइव कर सकूँ। कमेंट्स अगर आए आपके लाइव के ज़्यादा तो लाइव करेंगे, वरना फिर कल करेंगे लिव लिव। आपको मज़ेदार मसालेदार किस्म के किस्से, वाक़े, कहानियाँ, ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए मेरे को अपन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।